नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDS यानी डियर देवासी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सब पढ़ने वाले दोस्तों विकारी शब्द में दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम अगर बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी क्लास के एग्ज़ाम हो, चाहे वो 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के एग्ज़ाम हो, उनमें ये सर्वनाम के प्रश्न बनते हैं। अन्य किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में सर्वनाम के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम सरल आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं और इसको आप ध्यान से बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों सर्वनाम की। अगर यदि आपको अर्थ पूछे सर्वनाम का दोस्तों, तो इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम। अगर परिभाषा बात करें, वहीं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की वैसी संख्या है 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। लेकिन यदि सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे जो कि सलन है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उसके 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से 6 हैं? तो आइए समझाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, अर्थात यहाँ प्राणी व यानी सजीव और निर्जीव के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक में जितने भी प्रश्नवाचक आते हैं वो। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, उसका। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद, अपने आप। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के बोध होते हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के तौर पर यह मेरी कार है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है यह। मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो वह निश्चितता का बोध हो रहा है। वे तुम्हारे पति हैं, तो निश्चितता का बोध हो रहा है। जहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, जहाँ फिक्स का बोध हो रहा है, वह किस सर्वनाम को? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु होने का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर कि चाय में कुछ गिरा है। चाय शब्द क्या हो जाएगा? चाय। चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द आया जो कि किसका संबंधित हो रहा है? निर्जीव का। किसका? निर्जीव का। तो जहाँ निर्जीव का बोध हो रहा हो तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा कुछ शब्द है वो किसके लिए? निर्जीव के लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। जैसे रीना को कोई मिल गया, कोई निश्चितता का बोध नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का या करने का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। उदाहरण के तौर पर क्या खा रहे हो, प्रश्न हो रहा है। कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या, कहाँ, ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो? आधारित हो, बहस हो, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? आधारित है। तो देखो जिसकी, उसकी, जैसा देश, वैसा वेश। तो देखो जैसा और वैसा, जिसका क्या आपस में दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, संबंध होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। और जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद,
जैसे उदाहरण के तौर पर आप भले तो जग भला, तो आप, मैं आप जाऊंगा यानी मैं अपने आप जाऊंगा, तो देखो स्वयं का बोध हो रहा है। अगला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। मध्यम में तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे। अन्य में यह, वह, ये, वे। तो दोस्तों देखिए हमने हाथ के द्वारा बनाए हुए सिंपल साधारण नोट्स हैं ताकि छोटे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या, प्रश्न में समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और साथ ही आपको अगले किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है ये भी साथ में बताइए, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। और अगला टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं वो हैं दोस्तों विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।